गाइस, इट्स मुस्कान भारद्वाज। तो आज हम लोग जटिल या छल प्रश्न दोष, जिन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इधर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, आफ्टर दैट इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में आता है, कि एक शॉर्ट में आता है कि जटिल या छल प्रश्न दोष, जिसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बोलते हैं, को परिभाषित कीजिए। सिर्फ इतना। तो 5 मार्क्स में जितना मैं कंटेंट दे रही हूँ इट्स सफिशिएंट। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें, जिनको ज़्यादा ही थोड़ा कुछ होता है ना कि महारत हासिल करनी है, उन लोगों को एक्स्ट्रा कृष्णा जैन से या फिर कॉपी से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसमें बोला है कि छल प्रश्न दोष तब उत्पन्न होता है जब एक प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि प्रश्न में कोई विश्वास या मान्यता पहले से ही अंतर्निहित होती है। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ऑलरेडी उस क्वेश्चन में एक अलग टाइप की मान्यता या फिर एक विश्वास होता है। तो अभी हम बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल से पूरा चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि इस तर्क दोष में प्रश्न सरल ना होकर जटिल होता है। नॉर्मल बात है कि जब कॉम्प्लेक्स बात से ही आ रहा है कि जटिल या छल प्रश्न दोष है, छल या जटिल कॉम्प्लेक्स। तो जब बात कॉम्प्लेक्स चीज़ों में क्या होती है, बात इजी थोड़ी नहीं होती है, टफ होती है। तो इसमें बात करेंगे कि इस तर्क दोष में प्रश्न सरल ना होकर जटिल होता है। जैसे, जब तुमने अपने दोस्त की हत्या की उस समय तुम कैसा महसूस कर रहे थे। ये आ गया ना क्वेश्चन मार्क, कि जब तुमने अपने दोस्त की हत्या की उस समय तुम कैसा महसूस कर रहे थे। लॉ वगैरह में आप लोग देखेंगे कि जैसे लॉयर्स वगैरह होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, भले सामने वाले इंसान ने कुछ किया हो या ना किया हो, क्योंकि अपराधी को ऐसे पकड़ा जाता है कि बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप का है, कि वो आप करेंगे और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे। आफ्टर दैट वो लॉयर या फिर वो जो भी है उसको पकड़ लेंगे। तो अब ऐसे ही होता है कि यदि उस व्यक्ति ने हत्या की ही नहीं हो तो उसके लिए जवाब देना सरल नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, इंसान नहीं भी करता, फिर कोई अपराध फिर भी घबरा जाता है। तो ये उसी के बारे में है कि इसमें जटिल प्रश्न दोष में यही होता है कि इंसान उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि जब पुलिस कस्टडी या फिर आप जब किसी वकील वगैरह के सामने पहली बार गए हो, या फिर बेसिकली साधारण लोगों का नहीं होता आना जाना, तो वैसे ही होता है। तो वो बंदा क्या होता है, सामने वाला इंसान जहम जाता है, डर जाता है कहीं ना कहीं, और इससे कठिन है कि यह साबित करता है कि वह निर्दोष है। इससे कठिन है कि यह कि वो निर्दोष है, वो साबित करने समटाइम्स वो कभी कभी इतना जहम जाता है कि वो खुद को वो बोल ही नहीं पाता कि मैंने किया या नहीं किया। वो एक सदमे से में पहुंच जाता है। यह प्रश्न जटिल है क्योंकि यहाँ पहले से मान लिया गया है कि वह हत्यारा है। ऑलरेडी यहाँ पे थोप दिया गया कि उससे पूछा नहीं गया कि तूने किया है या नहीं किया, इधर बोल दिया कि तूने ही किया है ना। तो इधर बात कर रहे हैं हम कि जटिल प्रश्न पूछना वकीलों की चाल है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो गवाह और बचावकर्ता को उलझाना चाहते हैं, उसको क्या होता है, बेसिकली वो अपनी बातों में उलझाना चाहते हैं। इस वजह से लॉयर्स का ये ट्रिक होती है कि सामने वाले इंसान को वो फंसा दें और वो इंसान बोलने लग जाए। ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वगैरह वाले में भी ऐसा ही होता है, सीबीआई केसेस में भी ऐसा ही कुछ होता है। उदाहरण के तौर पर कोई वकील किसी युवा से कहते हैं कि हाँ या ना में जवाब दो, क्या तुम अभी भी वामपंथी थे। यहाँ अनेक प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से गुथे हुए हैं, जैसे कि क्या तुम पहले वामपंथी थे। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो ठीक है, क्या तुमने इसे छोड़ दिया है, इत्यादि। जटिल प्रश्न पूछकर वकील बचावकर्ता को अप्रत्यक्ष रूप से फंसा लेते हैं। वो क्या होता है, बेसिकली लॉयर अपनी बातों में इतना उलझा देता है कि वो केस को पूरी तरीके से रुख बदल देता है। और आप लोगों को पता है कि फेशियल एक्सप्रेशन से भी चीज़ें बहुत हो जाती है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो समटाइम्स फील कर जाते हैं। अब वहाँ पर तो जो जज होता है वो और जो लॉयर होते हैं वो तो उसका मतलब एक लॉयर का सामने वाले जो उनकी अपोजिशन पार्टी होती है उसको तो ये है कि ना, हाँ मुझे केस जीतना है एट एनी हाउ, कैसे भी हो, कुछ भी करके मुझे बस केस जीतना है। तो वो कैसे भी करके क्वेश्चन पूछता है, इधर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को पूछता है। इस प्रश्न में है कि क्या तुमने मदिरा पान करना छोड़ दिया है। 2 प्रश्न मिले हुए हैं, क्या आपको पहले मदिरा पान की आदत थी, और दूसरा है कि क्या आपने मदिरा पान करना छोड़ दिया। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। एक तरीके से ये इंसान को कॉम्प्लेक्सिटी में डाल रहे हैं कि अब तुम पीते हो या फिर अब तुमने छोड़ दिया है। इट्स जस्ट अ टॉन्टिंग टाइप ना। और नेक्स्ट करते हैं हम, ऐसे प्रश्न देखने और सुनने में सरल होते हैं किंतु वे अनेक प्रश्नों को जन्म देते हैं। अगर वो कोई इंसान बोलेगा कि मैं तो पीता था या नहीं पीता था, तो वो मतलब एक तरीके से वो एक सोच में पहुंच जाता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे टॉन्ट दे रहा है या फिर मुझे ये फंसाना चाहता है, या मेरी क्या मतलब इसका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन पता करने में वो इंसान लगा रहता है। और जो कुछ होते हैं कि जो लॉजिकली बात करते हैं कि हाँ करता था या नहीं करता था, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ही बोला गया कि उनका सीधा जवाब उस स्थिति तक पहुंचा देता है जिस पर जवाब देने वाले की
पकड़ नहीं होती है। जब प्रश्न जटिल हो तो इस दोष से बचने के लिए सबसे अच्छी तरीका है कि प्रत्येक पूर्व मान्यता का एक एक करके खंडन किया जाए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर द थर्ड क्वेश्चन, ऐसे करके पूरे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जाम्पल है कि क्या आपने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, भी एक छल प्रश्न है। क्या अब देख रहे हो आप लोग कि क्या अब आपने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी तो है, क्योंकि अगर वो बोलता कि अब आपका काम कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें तो होती है साधारण क्वेश्चन। इधर आ गया कि अब आपने अपना काम पर ध्यान देना, तो क्या हो रहा है, ये टॉन्टिंग ही तो हो रही है कि पहले तो मतलब तरीके से इसे बोल रहा है कि नहीं पहले तू नहीं करता था, अब तू करने लग गया है या नहीं लग गया है, ऐसे होता है। बहुत इजी फैलेसी है ये, बहुत इजी, सिंपल है। जटिल या छल प्रश्न दोष, इधर क्या होता है, सेंटेंसेस सिंपल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं, छल वाले होते हैं, जटिल होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आज हमने छल या जटिल प्रश्न दोष कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी फैलेसी करेंगे। तो ऐसे करके आपकी करीबन 18-19 फैलेसीज है, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी और धीरे धीरे आप देखते जाइए, नोट आउट करते जाइए। नो डाउट ये बहुत ईजी है, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती ही होती है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।